भूत, पिशाच, चुड़ैल और आत्माएं होते हैं या नहीं, ये पक्के तरीके से कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं इस दुनिया में। पैसे कमाने का एक जरिया बन चुका है आज के टाइम में, और कई लोग तो इसका धंधा ही चला रहे हैं। जहां अंधविश्वास है वहां डर है, और जहां डर आ गया वहां पैसा भी है। पिज्जा मूवी कहीं ना कहीं इसी सोच को दर्शकों के सामने खुलकर लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात है कि फिल्म देखते समय डर आप भी जाओगे। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है कुणाल, जो कि एक पिज्जा डिलीवरी बॉय, और उसकी पत्नी जो एक हॉरर स्टोरीज की राइटर है, भूतों की कहानी लिखती है। दोनों की लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, और एक दिन पता चलता है कि कुणाल की पत्नी निकिता प्रेग्नेंट है, और उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो एक अच्छी लाइफ अफोर्ड कर पाए अपने बच्चे के लिए। कहानी आगे बढ़ती है। हर दिन की तरह कुणाल अपने रेस्टोरेंट में जाता है जहां से वो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पिज्जा दुकान के मालिक मिस्टर कपूर एक दिन कुणाल को एक चॉकलेट का डब्बा देते हैं और बोलते हैं कि उसे उनके घर पहुंचा दे। और जब वो मिस्टर कपूर के घर जाता है तो उसकी मुलाकात होती है उनकी पत्नी से, और ऐसा दिखाया गया है कि उसके शरीर पर अंजलि नाम के एक आत्मा का कब्जा है, जिसके चलते मिस्टर कपूर और उनकी पत्नी की लाइफ पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। बहुत दिनों से बच्चा पैदा करने की कोशिश थी। फाइनली मिस्टर कपूर की वाइफ प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन इस आत्मा ने उनको परेशान कर रखा। इसमें एक और कैरेक्टर है मिस्टर कपूर के पर्सनल तांत्रिक, जो कि हेल्प कर रहे हैं उनकी पत्नी को इस अंजलि नामक आत्मा से मुक्ति दिलाने में। वहीं कुणाल और उसके बाकी साथी वेटर्स जो हैं, उनको ये भी शक है कि मिस्टर कपूर इस पिज्जा स्टोर के बहाने पीछे में कुछ और ही 2 नंबर का धंधा चला। ऐसे ही एक दिन जब मिस्टर कपूर ने कुणाल को एक और चॉकलेट का डब्बा दिया कि उनके घर पहुंचा दे, तो कुणाल और निकिता ने प्लान बनाया कि पिज्जा डिलीवरी के दौरान हम आपस में घर आकर एक बार मिल लेंगे। तो जब वो घर गया तो वो चॉकलेट का डब्बा निकिता के हाथ में लग गया, और जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर उसे अनकट डायमंड्स का एक छोटा सा पैकेट मिला, जो कि करोड़ों का था। अब इन दोनों ने इन डायमंड्स को एक मौके की तरह देखा और अंदर ही अंदर एक प्लान बनाया। मिस्टर कपूर, जो कि अपनी पत्नी पे आने वाले अंजलि के भूत से ऑलरेडी बहुत डरे हुए थे और अंधविश्वास से घिरे हुए थे, उनसे ये डायमंड्स ले लेने का मात्र एक ही तरीका था। उसके बाद कुणाल फाइनली डिलीवरी करने के लिए एक और घर में गया, जो कि बहुत भूतिया था। जब अंदर गया तो उस घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, और एक तरीके से उस घर में कुणाल फंस गया। और उसके बाद उस घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। उसे उस घर में उस घर की मालकिन की लाश भी दीवार पर लटकी हुई देखी, जिसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से किसी ने जानलेवा हमला किया था और वो मर चुकी थी। उसके बाद उस औरत के हस्बैंड का भी भूत उसे दिखा, जो कि कुल्हाड़ी से ही मरा हुआ था। तो पति पत्नी और उस बच्चे का भूत उस पूरे घर में इधर उधर मंडरा रहा था, और कुणाल को उस घर के अंदर कैद कर चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी वो उस घर से आजाद नहीं हो पा रहा था। बहुत ही खौफनाक रात और अजीबोगरीब हादसे उस घर में उसके साथ जब होने लगे, तो बहुत सारी कोशिशों के बाद किसी तरह वो उस घर से भागने में कामयाब हो गया। उसने सारी की सारी कहानी जाकर मिस्टर कपूर और अपने बाकी साथी वेटर्स को बताई कि किस तरीके से उस घर में 3 लोगों की आत्माएं हैं और कैसे वो उनके बीच फंसा हुआ था। इन सारे हादसों के बीच में, जो कि उस भूतिया घर में कुणाल के साथ हुए, कुणाल का पिज्जा बॉक्स और जो चॉकलेट्स के डब्बे मिस्टर कपूर ने उसे दिए थे, वो वही भूल गया। लेकिन मिस्टर कपूर को पता था कि उस चॉकलेट के डब्बे में डायमंड्स का भी एक पैकेट है, और उसे लेने के लिए बाकी 2 वेटर्स और कुणाल को लेकर वो दोबारा रात को वापस उसी भूतिया घर में पहुंचे। और इन सब के बीच निकिता, जो कि कुणाल की पत्नी थी, वो गायब हो चुकी थी और कहीं भी नहीं मिल रही थी। पुलिस में उसने रिपोर्ट भी लिखवाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा सबने मान लिया था कि निकिता शायद उसी घर के अंदर, उसी घर में हुए हादसे और भूतों के साथ जो भी कांड हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं वो मर चुकी थी। तो जब मिस्टर कपूर और उनके 2 वेटर्स घर में डायमंड खोजने गए, उन्हें वहां पे निकिता का भूत दिखा, और उन्हें यकीन हो गया कि इस घर में उन तीनों लोगों के अलावा निकिता भी मर चुकी है, और उसकी भी आत्मा, या यूं कहो कि भूत, वही घूम रही है। उसके बाद मिस्टर कपूर ने उन डायमंड्स का इरादा छोड़ दिया, लेकिन कुणाल इस हादसे से निकल नहीं पाया था। उसे हर जगह वही पति पत्नी के भूत दिखते थे, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे रोड पे हो या घर में हो, हर जगह उसे उन तीनों लोगों के भूत दिखाई दे रहे। फाइनली मिस्टर कपूर के तांत्रिक ने उन्हें समझाया कि जो अंजलि की आत्मा उनकी पत्नी के ऊपर आई हुई थी, वो कहीं ना कहीं शायद उनसे निकलकर कुणाल की पत्नी निकिता में चली गई है, और अगर निकिता को अंजलि के भूत से आजाद कराया गया तो वापस अंजलि का भूत मिस्टर कपूर की पत्नी के अंदर ही आ जाएगा। और इसीलिए मिस्टर कपूर ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और कुछ पैसे देकर कुणाल को अपने गांव जाने के लिए कन्विंस कर दिया, ताकि वो निकिता के बारे में बिल्कुल भूल जाए। कुणाल को भी लगा कि शायद उसके लिए अभी के लिए यही सही है कि वो इस माहौल से बाहर निकल जाए। और फिर
फिल्म का एंड सीन आता है। कुणाल वो पैसे लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाता है और उसके टॉप फ्लोर पर जाकर, और ऐसा लगता है कि अब वो वहां से कूदकर अपनी जान देने वाला है। तभी पीछे से हमें किसी का हाथ दिखता है और जब कैमरा घूमता है तो हमें निकिता दिखाई देती है, जिंदा और बिल्कुल सही हालत में। तो अब पूरे के पूरे प्लान का खुलासा होता है। कुणाल और निकिता ने मिल ये पूरा का पूरा प्लान बनाया था जब उनके हाथ में मिस्टर कपूर के डायमंड्स लगे थे। जब मिस्टर कपूर और उसके 2 वेटर्स उस घर में डायमंड लेने गए थे तो निकिता वहां से पहले से ही अपने चेहरे पर खुद का मेकअप करके छुपी हुई थी और पूरे दीवारों पर उसने चौक से डरावनी चीजें लिख दी थी, जो कि ये साबित करती थी कि उस घर में अंजलि की आत्मा अभी भी भटक रही है। मिस्टर कपूर, जो कि पहले से ही भूत प्रेत में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और अपने पत्नी पे आने वाले भूत से पहले से ही डरे हुए थे, उन्हें यकीन दिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था कि उनकी पत्नी पे आने वाला भूत अब कुणाल की पत्नी निकिता पे आने लगा। उन्होंने ये सोचा कि डायमंड्स गए तो गए, उनकी पत्नी उनका बच्चा तो सुरक्षित हो गए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा था। और उसके बाद कुणाल और निकिता ने डिसाइड किया कि ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनके पास करोड़ों के डायमंड्स थे। लेकिन कुणाल ने बोला कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पिज्जा डिलीवर कर लेता हूँ। और जब कुणाल उस जगह में पिज्जा डिलीवर करने जाता है तो वहां पहले से ही बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। दीवार पर लिखा था हैप्पी बर्थडे अंजलि, और पीछे जब उसने देखा तो जो असली अंजलि थी उसी का भूत उसके सामने खड़ा था। गेट एक बार फिर से बंद हो जाता है, बैंग, पूरा अंधेरा, फिल्म खत्म हो जाती है। देखिए, फिल्म में डर तो अच्छा खासा लगता है, लेकिन बॉलीवुड की सारी हॉरर फिल्म्स की तरह इस फिल्म में भी ऐसा लगता है कि डायरेक्टर्स विजुअल्स के कंपैरिजन में आवाजों से डराने की कोशिश कर। अब मूवी देखने के दौरान अगर अचानक से कोई आवाज आएगी तो देखने वाला इंसान डरेगा ही। आई थिंक फिल्म की कहानी इतनी डरावनी होनी चाहिए कि इंसान के अंदर वो डर घुस जाए। आवाज से तो कोई भी डरा सकता है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी नहीं थी। हॉरर मूवी देखने का मन कर रहा है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। अंधविश्वास का फायदा उठाकर डायमंड्स लूटने वाला प्लान मुझे अच्छा लगा और फिल्म में सारे एक्टर्स ने भी काम अच्छा किया है। फिल्म में कुणाल के साथ उस भूतिया घर में होने वाले सीक्वेंस कुछ ज्यादा लंबे खींच दिए गए, जिसके कारण कि डर लगना बंद हो गया। वो बोलते हैं ना कि किसी को उतनी ही देर डराओ जितनी देर डर लगे, इतना भी मत डरा दो कि डर खत्म ही हो जाए। बस वो पार्ट देखते देखते थोड़ा सा बोरिंग हो गया, बाकी मूवी ओके है। आप चाहो तो इस फिल्म को देख सकते हो। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फिल्म के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।